आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों का जो ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस है या फिर हम लोग जो भी अभी कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं या फिर ट्यूशन कर रहे हैं पर्सनल लेवल पर या फिर ग्रुप में या जिस भी तरीके से भी वट एवर द कोचिंग काइंड ऑफ कोचिंग वी आर डूइंग, सो उसमें हम लोग ग्रोथ किस तरीके से ला सकते हैं, करंट सिचुएशन क्या है उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। सो वन बाय वन कुछ आप भी बताएंगे, कुछ मैं भी बताऊंगा, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि वी विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से हम लोगों को करना है ताकि हम लोग सभी जन साथ में ग्रो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो डिटेल में मैं बहुत सारी चीजें आज बताने वाला हूँ जिसको आप आज नहीं तो आने वाले समय में यूज कर सकते हैं। और इससे पहले जानना है कि अभी के समय में जब आप लोग पेरेंट्स से बात करते हैं या फिर स्टूडेंट से, लेट्स से स्टूडेंट अगर मैच्योर है तो ऐसे केस में हम लोगों को जो डील क्लोज करना होता है या फिर हम लोगों को जो एडमिशन लेना होता है वो स्टूडेंट के साथ में बात करके लेना होता है। बहुत बार अगर मैच्योर स्टूडेंट के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं, मैच्योर स्टूडेंट मतलब किस तरीके का स्टूडेंट की जैसे कि जो ग्रेजुएट है या फिर थोड़े आगे का लेवल का है, 11th में 12th में या फिर उससे आगे का अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम लोग स्टूडेंट के साथ में डायरेक्ट डील कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग उस तरीके के स्टूडेंट के साथ में नहीं डील कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ में करें, तो ऐसे केस में हम लोगों को पेरेंट के साथ में डील करना पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी तरीके का प्रमोशन कर रहे हैं या फिर जो भी चीज कर रहे हैं उसके बाद जब पेरेंट आपके पास आते हैं तो पेरेंट का इंटरेस्ट किस तरीके का, आप इधर यू आर कॉन्टेक्टिंग देम बाय यूजिंग द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, एसएमएस, व्हाट्सएप, और अगर आप पर्सनल विजिट कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप उनके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वो लोग आपका क्लास या फिर आपको ज्वाइन करने के लिए किस तरीके का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरा चीज, इंक्वायरी जब जनरेट हो रही है तो आपको कितना एफर्ट्स लेना पड़ रहा है कंपेयर टू दी लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के पहले जिस तरीके का एफर्ट्स था या फिर लॉकडाउन के बाद या फिर जब आपने काम चालू करा था उस समय का और अभी का क्या डिफरेंस आपको मालूम पड़ रहा है। सो आप तो आपके व्यू जो शेयर कर सकते हैं, लीड जनरेशन करने में किस तरीके की डिफिकल्टीज या कठिनाइयां आ रही है, किस तरीके से आप उसको चेस कर रहे हैं या फिर किस तरीके से डील कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। या फिर लेट्स से कि अगर लीड अगर क्लोज हो जाता है या फिर अगर आपको ऑलरेडी एडमिशंस मिल चुके हैं तो एडमिशन मिलने के बाद वो आपके साथ में कितने लंबे समय तक कंटिन्यू रह पा रहा है। अगर कंटिन्यू नहीं रह पा रहा तो इस केस में हैव यू गॉट एनी ऑफ द रिस्पॉन्सेस और द रीजंस व्हाई दे आर नॉट कंटिन्यूइंग एंड व्हाई दे आर डिसकंटिन्यूइंग द क्लासेस इन बिटवीन व्हेनेवर दे टेकिंग द एडमिशन, तो बीच में वो लोग क्यों डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसे कुछ रीजंस अपने फाइंड आउट करने की कोशिश करी है क्या। और आपके जो भी अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स के साथ में आप उनसे रेफरेंस लेने का किस तरीके का कोशिश कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस बिजनेस में कुछ काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको रिस्पांस किस तरीके का मिल रहा है फिजिकल क्लासेस के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस का। मतलब अगर पहले से अगर आप जानते हैं कि फिजिकल क्लास किस तरीके से चल रहा था या फिर किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, अर्चना जी का, अर्चना जी अगर आपको लेट से कि अगर कनेक्शन लॉस हुआ है तो ऊपर एक रिकनेक्ट का बटन होगा, देखिए ऊपर एक रिकनेक्ट का बटन होगा। अगर किसी को भी कनेक्टिविटी का अगर कोई इशू आ रहा है, कनेक्टिविटी का अगर कोई इशू आ रहा है तो ऐसे केस में ऊपर एक रिकनेक्ट का बटन होगा, उसको जरा एक बार क्लिक करिए ना तो आपका कनेक्शन का इशू थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा। क्लिक ऑन द रिकनेक्ट बटन इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ कनेक्शन इशू, आवाज नहीं आ रहा है या फिर वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, अगर ऐसा कोई भी इशू अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसे केस में ऊपर एक रिकनेक्ट का बटन होगा, उसको एक क्लिक करके देखिए एक बार। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोगों का जो अभी रिएक्शन है या फिर जिस तरीके का एक्शन वो लोग ले रहे हैं या फिर जिस तरीके का आपको उनके साथ में डील करना पड़ रहा है, ऑनलाइन कोचिंग ओवर द फिजिकल कोचिंग, मतलब फिजिकल कोचिंग को उनको ऑनलाइन कोचिंग में कन्विंस करने में किस तरीके की कठिनाई आ रही है, किस तरीके की डिफिकल्टीज आ रहे हैं और क्या वो आपके साथ में कन्विंस हो पा रहे हैं क्या। यू कैन शेयर योर व्यूज व्हाट यू हैव फेस्ड टिल नाउ, किस तरीके के इश्यूज आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपने क्या डील करा हुआ है, आपने क्या फेस करा हुआ है, आप आपके व्यूज रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करा जा सकता है उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए या फिर आपके साथ में जुड़ने के लिए, आपके साथ में ट्यूशन लेने के लिए। अगर आप ट्यूशन ले रहे हैं तो ऐसे केस में कितना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जब आप लीड जनरेट करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो ऐसे केस में वो किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। Okay, Ahmed is saying they are not responding immediately. Okay, multiple calls करने पड़ रहे हैं. What about others? Okay, राकेश जी बोल रहे हैं बीच में छोड़ देते हैं by giving any reason. अच्छा, बीच में छोड़ देते हैं, क्या रीजन हो सकता है, हम लोग उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या।
कि क्या रीजन हो सकता है कि वो लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, या फिर अगर ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे लीड जनरेट हो नहीं रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, कैसे हम लोगों को कर सकते हैं। ओके, विशाखा जी बोल रहे हैं उन लोगों को फिजिकल चाहिए कंपेयर टू ऑनलाइन। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं आज के दिन में कि ये चीज को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। अभी जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज या जो कुछ भी क्वेश्चंस मैंने सामने रखे हुए हैं ना, इसी का हम लोग कुछ रिजोल्यूशन जो है किस तरीके से करवा सकते हैं उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। फिजिकल से ऑनलाइन का क्या स्कोप है, हम लोग उसको कैसे डील कर सकते हैं, वो लोगों का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब किस तरीके से हम लोग उसको टैकल कर सकते हो, चीजों को देखेंगे। रीता जी बोल रहे हैं लेस स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस देन फिजिकल क्लासेस। ये ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग इशू आ रहा है, तो इसको कैसे डील करा जा सकता है उसके ऊपर हम लोगों का जो रिसर्च है या फिर हम लोग जिस तरीके से डील कर रहे हैं बच्चों के साथ में, और थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है उसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, वो हम लोग मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वो आप शायद से इंप्लीमेंट करके ट्राई कर सकते हैं कि उसको कैसे ओवरकम करा जा सकता है और उसका पूरा पूरा बेनिफिट किस तरीके से उठाया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले अभी जो भी क्वेश्चंस मैंने रखे तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिव एज दे शुड बी इन द नॉर्मल कंडीशन। जब नॉर्मल कंडीशंस हुआ करता था या फिर जब हम लोग फिजिकल कोचिंग कंडक्ट करते थे तो ऐसे केस में लोग जो है आपको थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करते थे, मतलब जल्दी एडमिशन लिया करते थे या फिर जल्दी आपको रिस्पॉन्स किया करते थे, जल्दी क्लोजिंग हुआ करता था। अगर आप फिजिकल कंडक्ट करते थे तो फिजिकल में हो, या फिर ऑनलाइन अगर कंडक्ट करते थे तो ऑनलाइन में हो लॉकडाउन के पहले। लेकिन अभी कैसे उस किस तरीके का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके पीछे कुछ रीजन, हम लोग कुछ रीजन समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को आइडिया आएगा कि किस तरीके से उसको टैकल करा जा सकता है। तो सबसे पहला जो रीजन है कि कोई भी एग्जाम का प्रॉपर शेड्यूल नहीं आया हुआ है। गवर्नमेंट हो या फिर एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर आप जो भी स्टेट में हो पूरे इंडिया में, या फिर हम लोग पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न अभी तक कुछ आया हुआ नहीं कि एग्जाम कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। अभी अगर हम लोग कैम्ब्रिज या फिर आईबी बोर्ड की अगर बात करें तो ऐसे किसमें कम से कम लोगों को हैबिट तो होता है कि ऑनलाइन कुछ अपेयर कर ले, ऑनलाइन एग्जाम दे या फिर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर ले, ऐसे सबमिट कर ले, प्रोजेक्ट सबमिट कर ले, उनको थोड़ा बहुत तो कुछ हैबिट होता है। लेकिन अगर हम लोग इंडियन की बात करें तो ऐसे केस में उन लोगों को इस तरीके का कोई भी हैबिट नहीं होता। मतलब उन लोगों को ऑनलाइन एग्जाम, अभी जो एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ तो लोग जो अभी एग्जाम भी दे रहे हैं ऑनलाइन बच्चे, तो ज्यादा करके एमसीक्यू एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम स्कूल्स। एमसीक्यू क्वेश्चंस में वो लोग कर क्या रहे हैं कि बच्चे फ्रेंड लोग से पूछ लेते हैं, देख के पूछते हैं, पेरेंट को पूछते हैं, ब्रदर को पूछते हैं, इसको उसको पूछ के आंसर्स दे रहे हैं। मतलब एग्जाम का जो पैटर्न है या फिर स्कूल्स वाले या कॉलेज वाले जो भी फॉलो किया जा रहा है उसमें वो लोगों को एक प्रेशर नहीं आ रहा है, एक अर्जेंसी क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो वो एक रीजन है, उसकी वजह से वो लोग अवॉइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस के लिए, अवॉइड कर रहे हैं। तो हम लोग अगर हम लोगों को रीजंस पता होते हैं ना तो उसके ऊपर हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर रीजंस नहीं पता तो हम लोग सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि एग्जाम का प्रॉपर कोई शेड्यूल नहीं है। दूसरा रीजन जो है स्कूल वाले के ऊपर से कोई भी प्रेशर नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि स्कूल का बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ करता था, होमवर्क करना है, यूनिट टेस्ट देना है, ये टेस्ट देना है, वो टेस्ट देना है, स्कूल वालों का प्रेशर हुआ करता था। ऊपर से बहुत सारे पेरेंट मीटिंग होते थे, वहां पे पेरेंट और लोगों को स्कूल के टीचर जो है थोड़े से कुछ बताते थे कि तुम्हारा बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ऐसे केस में रैंक लाना, स्कूल में परफॉर्मेंस दिखाना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, जो कि अभी के समय में नहीं है, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। मैक्सिमम स्टूडेंट को तो पता ही नहीं चलता कि कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं। गुड रिजल्ट लाने का कोई भी रीजन नहीं है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ऐसा कोई भी रीजन अभी के समय में नहीं है, क्योंकि पेरेंट हो या स्टूडेंट सभी लोगों को कुछ एक्सक्यूज मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्जेंसी नहीं है, एक्स्ट्रा कोचिंग लगाने की कोई भी अर्जेंसी अभी के समय में दिखाई नहीं दे रही है जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी रीजंस की वजह से जो है वो लोग लाइटली ले रहे हैं, वो ज्यादा एंटरटेन हमें नहीं कर रहे हैं, ज्यादा क्लोजिंग नहीं, एग्जाम अटेंड करना है। तो ऐसे केस में आप ऑनलाइन क्लास दो या कोई भी क्लास दो, इमीडिएटली सारे के सारे बच्चे एडमिशन लेना चालू कर देंगे। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि वहां पे अर्जेंसी नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, इसीलिए सारे रीजन वो लोग दे रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया कि स्कूल में जिस तरीके की ग्रुप कोचिंग करे जा रहे हैं, ग्रुप कोचिंग जो करे जा रहे हैं स्कूल में, आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से करे जा रहे हैं। ग्रुप कोचिंग में हो क्या रहा है कि बच्चे जहाँ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो बिगिनिंग में थोड़े ईमानदारी से कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे, लेकिन वो क्या रहा था कि उनको पता चल गया कि हम लोग इसको अलग अलग तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि बच्चे करते क्या है। मैंने देखा है कि हमारे टीचर्स के साथ में जब बच्चे कोचिंग कर रहे हैं ना तो वो लोग करते क्या है, जाके चुपचाप से जाके वाईफाई का बटन बंद कर देते हैं और बहुत सारे पेरेंट को पता ही नहीं चलता है। जब वो लोगों का जूम के ऊपर मीटिंग चल रहा है या फिर क्लास चल रहा है, ऐसे केस में वो पॉज हो जाता है। जब इंटरनेट चला जाएगा तो पॉज हो जाता है, तो वो लोग दिखाते हैं पेरेंट को भाई अभी तो चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में बच्चे उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा वो लोग रीजन क्या दे रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ऐसे अलग अलग रीजंस देके वो लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया है कि स्कूल वाले जो है ग्रुप में कोचिंग करवा रहे हैं। ग्रुप में कोचिंग करवाने की वजह से बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं, उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से ऑनलाइन कोचिंग करना चाहिए, कैसे एंगेज रखना चाहिए। तो वहां पे वो लैक होने की वजह से और बहुत बड़ा ग्रुप होने की वजह से वो लोग जो है वो चीज को ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को और पेरेंट को तो पता ही नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कैसे करा जाता है। अभी तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बहुत पता चल गया, लेकिन बिगिनिंग में जब था और अभी भी बहुत सारे पेरेंट को ढंग से पता नहीं कि प्लेटफॉर्म्स को यूज कैसे करा जाता है। इंटरनेट का इशू तो पूरे दुनिया में है, कहीं पे भी अगर हम लोग जाते हैं तो इंटरनेट का कनेक्शन अब्रॉड में थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम तो ही है। लेट्स से कि अगर हम लोग अब्रॉड के बच्चों को भी अभी से अगर टारगेट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि उनको कोचिंग देने का, तो भी आप इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं बीच बीच में। लेकिन उसके बावजूद उनको कैसे एंगेज रखा जाए, ये हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम लोगों को रेक्टिफाई करने की जरूरत है। स्टूडेंट जो है जब बच्चे टीच कर रहे हैं ना, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अगर कोई चल रहा है तो बच्चे बोर होना चालू हो जाते हैं। बच्चे बोर होना चालू हो जाते हैं, वो क्लास के बीच में सोते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे तो ध्यान ही नहीं देते। मैंने देखा है कि जब कोचिंग क्लासेस चलते रहते हैं ना स्कूल का, या फिर कोई भी ग्रुप कोचिंग जब चलता है, तो ऐसे बहुत बार बच्चे क्या हो जाते हैं कि टीचर जो है किसी बच्चे का नाम ले रहे हैं, उनको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बावजूद जो है बच्चे वहां पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि टीचर रहे या स्टूडेंट रहे, दोनों का भी जो है कॉन्फिडेंस लोअर हो चुका है, एनर्जी पूरी तरीके से जा चुका है। तो ये सारे रीजंस के ऊपर हम लोग कैसे वर्किंग करके इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, ये सारी चीजों को टैकल करके किस तरीके से हैंडल करे जा सकते हैं सिचुएशन को, इसके ऊपर हम लोगों को सोचने की जरूरत है। अगर हम लोगों को प्रॉब्लम्स बताए तो उसके सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, और उस सोल्यूशन के जरिए हम लोग बच्चों को ज्यादा समय तक एंगेज रख सकते हैं, उनको टैकल कर सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं कि ऑनलाइन आपको किस तरीके से लेना है। अभी के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इसको करने की अगर बात करें, या फिर अगर ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की अगर कोशिश करें, तो हम लोग उसको किस तरीके से रीजन दे सकते हैं, फिर किस तरीके से उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो मैं कुछ रास्ते आपको बताता हूँ जो हम लोग भी ट्राई करते हैं हमारे बिजनेस में। सेम तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं, शायद से अगर आपने ट्राई नहीं करा होगा तो शायद से आपको कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो किस तरीके के ये जो प्रॉब्लम्स होती है उसको किस तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, हम लोग देखते हैं कि एग्जाम का स्कोर अभी भले इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम का स्कोर अभी भले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बच्चों को स्कोर इफेक्ट कर सकता है। दूसरा रीजन हम लोग उनको दे सकते हैं कि बच्चों का जो बेसिक्स है वो लॉस हो सकता है। बच्चों का बेसिक जो है लॉस हो सकता है, मतलब वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अभी लॉकडाउन है, बच्चे घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, वो लोग नहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं एक्स्ट्रा का क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और घर पे जो है वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में वो लोग का जो बेसिक्स है वो खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो ऐसे केस में वो लोग का बेसिक नहीं रहेगा, और बेसिक नहीं रहने की वजह से वो लोग ढंग से आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये रीजंस हम लोगों को उनको बताने में, आपको रीजंस बता रहा हूँ कि कौन से रीजंस आप पेरेंट को और स्टूडेंट को बता के कन्विंस कर सकते हैं आपके साथ में ऑनलाइन कोचिंग क्लास लेने के लिए। तो कुछ रीजंस है, जैसे कि अभी का समय इंपॉर्टेंट नहीं है स्कोर के लिए, लेकिन आने वाला समय इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ड्यू टू लॉकडाउन और स्टूडेंट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होने की वजह से बच्चे जो अभी लेजी होते जा रहे हैं, नहीं वो लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हैं, लेजी हो रहे हैं। अगर इससे आपको बाहर लाना है तो आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की जरूरत है। बहुत सारे पेरेंट और स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि स्कूल में जो है कंटिन्यूस ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद बच्चा बहुत थक गया है, आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे रीजन वो लोग देते हैं। लेकिन ये रीजन से भी दूसरे रीजन ज्यादा बड़े हम लोगों को दिखाने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में उनको ये चीजें कैसे अफेक्ट कर सकती है। दिस ईयर रिजल्ट्स में नॉट बी इंपॉर्टेंट, बट वंस एवरीथिंग स्टार्ट्स, उसके बाद क्या होगा वो हम लोगों को समझाने की जरूरत है। स्टूडेंट्स विल लूज ऑन द बेसिक्स, गिव देम द मिनिमम एक्स्ट्रा कोचिंग। उनको हम लोगों को बताने की जरूरत है कि आपको ज्यादा नहीं, जैसे कि पहले अगर लेट से कि आप एक्स्ट्रा कोचिंग 4-4, 5-5 घंटा किया करते थे, तो अभी के समय में आपको कम से कम 1-2 घंटा ही सही, लेकिन देना जरूरी है। 1-आध घंटा ले लो, वीक में 2-3 क्लास ले लो, भले क्लासेस कम करवा दो, लेकिन आप एक्स्ट्रा कोचिंग लो। अगर एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे को डिफिकल्टी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर लेट से कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कोचिंग नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आप टेस्ट सीरीज ले लो। मतलब किसी भी तरीके से आपको उन बच्चों को आपके साथ में एंगेज रखने की जरूरत है, आपके साथ में कनेक्टेड रहने की जरूरत है, ताकि कल को जब सारी चीजें ठीक हो जाएं तो ऐसे केस में आप किसी भी तरीके से उनके ऊपर फोकस कर जाएं और वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाए। टेस्ट सीरीज ले लो। तो टेस्ट सीरीज करने के भी तरीके, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे केस में आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल में समझा दूंगा कि टेस्ट सीरीज कैसे करा जाता है। आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, 3-3, 4-4 टॉपिक के कंबाइन कर सकते हैं, पूरे सिलेबस के करवा सकते हैं, उसके ऊपर डाउट सेशन रख सकते हैं। अब जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना, तो बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, तो मिस्टेक्स करने के बाद तो उनको कम से कम डाउट सेशन की जरूरत पड़ जाएगी, वहां पे आप उनको वो ऑप्शन दे सकते हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे हम लोग उनको रीजंस दे सकते हैं जिसको हम लोग ये जो प्रॉब्लम होते हैं उसका रिजोल्यूशन दे सकते हैं। स्कूल में जो प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि पर्सनल अटेंशन का इश्यू होता है,
पहला। दूसरा, जो टीचर्स है जरूरी नहीं हो वो टेक्निकली अच्छे हो, जरूरी नहीं है, वैसे वो हमारे ऊपर भी डाउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं हम लोग ट्रेन है उसकी में। उसी तरीके से हम लोग वहां पे बता सकते हैं कि वो लोग पर्सनल अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज हम लोग एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, उसके अलावा बच्चे जो जो चीज वहां पे नहीं पूछ समझ पा रहे हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे हम लोगों के एक्स्ट्रा कोचिंग में टैकल कर सकते हैं। जो चीज हम लोग जब पहले आप लेट से कि अगर आप में से बहुत सारे लोग जो अगर फिजिकल कोचिंग कर रहे थे पहले, तो ऐसे केस में जो भी रीजंस आप पहले देते थे फिजिकल में, सिमिलर टाइप के रीजंस आप जो है ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी दे सकते हैं, जहां पे हम लोग उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आपको कैसे ऑनलाइन कोचिंग लेने की जरूरत है। आपको आसानी होगा उनको कन्विंस करना अगर आप उनको उन बच्चों को अगर टारगेट करें जिन लोगों ने बैजूस के साथ में या वेदांतों के साथ में ऑलरेडी डेमो लिया हुआ। आपको अगर पता है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। वो लोगों के पीछे क्या रीजन है कि वो लोग ऐसे क्यों ग्रो कर पा रहे हैं, और हम लोगों के पीछे क्या रीजन है कि हम लोगों को बच्चे और ये सारे पेरेंट जो है इतने सारे रीजन दे रहे हैं, क्या रीजन हम लोग वो भी देखेंगे। तो उसके पहले लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने, देखिए ये लोगों के जो है ना बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों ने, अगर इन लोगों की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3 से 5% लोगों को, पूरे के पूरे स्टूडेंट लोगों को इन लोगों ने ग्रैब कर लिया। 3 से 5% मतलब इट्स अ बिग नंबर। 3 to 5% of all the students, these people have targeted the students and they already got admission in this particular coaching classes, या इस तरीके के क्लासेस जो बैजूस है या फिर वेदांतु है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भी ऑनलाइन कोचिंग करवा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भी जो है ऑनलाइन कोचिंग ही करवा रहे हैं। तो बैजूस तक आपको पता रहेगा कि अभी एडवर्टाइजिंग आ रहा है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस करके। पहले लोगों का क्लासेस नहीं हुआ करता, तो अभी इन्होंने क्लासेस चालू करा हुआ है करंट सिचुएशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वेदांतों का भी एडवर्टाइजिंग आ रहा है, वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं अभी कौन बनेगा करोड़पति के लिए। अगर ये लोग इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं तो कुछ तो भी रीजन होगा, मतलब ऑनलाइन टीचिंग का मार्केट में डिमांड है। अगर ये लोग बड़े इंडस्ट्री में इतने ज्यादा फंडर्स इनको मिल गए, इतने ज्यादा फंडिंग मिल गए, तो कुछ तो भी स्कोप है। बराबर, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये लोग क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, सेम स्ट्रैटेजीज हम लोग भी यूज करेंगे। तो जिन लोगों ने इनसे डेमो लिया हुआ लेकिन इनके पास ट्यूशन नहीं लगा हुआ, ऐसे बच्चों को आप टारगेट कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट कर सकते हैं। अगर इन लोगों का फीस अगर आप देखें तो इन लोगों का फीस जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है जो हम लोग चार्ज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर इन लोगों का फीस ज्यादा है तो हम लोग कंपैरेटिवली फीस थोड़ा कम रख सकते हैं। जो पेरेंट इनके पास नहीं ले रहे हैं उसके 2-3 ही रीजन हो सकते हैं। पहली बात कि इन लोगों को शायद से बैजूस बहुत ज्यादा एनिमेशन यूज करता है, कार्टून एनिमेशन ज्यादा करके यूज करता है। मैंने 2-3 पेरेंट्स से जब मेरा बात हुआ तो वो लोग बता रहे थे कि मैंने बैजूस का लिया था लेकिन मेरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए अभी हम लोग कोचिंग क्लासेस देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं जहाँ पे बच्चों को कोई पर्सनली पढ़ाए तो ऐसे केस में ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। वहां पे लोग बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों का जो एनिमेशन है बच्चों को समझ में नहीं आया। ऐसा तो 99% चांसेस कम है कि ये लोगों का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बच्चों को समझ में ना आए, क्योंकि ये लोगों ने रिसर्च के बाद में इस तरीके का मेथड बनाया हुआ है जो कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, इस तरीके की सारी चीजें बनाई हुई है। उसके बावजूद कुछ लोग होते हैं, तो अगर एक रीजन है कि उन लोगों को समझ में नहीं आया, दूसरा रीजन है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, या फिर जो सेल्स टीम उनके ऊपर काम कर रहा था शायद उसने प्रॉपर काम नहीं करा, तीसरा रीजन हो सकता है कि उन लोगों को कॉस्टिंग ज्यादा लगा। तो ऐसे किसी भी रीजन से बचे हुए जो बच्चे हैं, अगर आपको गलती से भी पता चल जाता है कि उन्होंने डेमो लिया हुआ है या फिर बैजूस वेदांतों से किसी भी तरीके का उनका कनेक्शन है, तो ऐसे बच्चों को कन्विंस करना बहुत ज्यादा आसान है। आप उनको पहले पूछ लीजिए कि उनके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, उनके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, आपने वहां पे एडमिशन क्यों नहीं लिया। तो जो भी रीजन बताएंगे उसी रीजन के ऑपोजिट बताइए कि हम लोग उसी के ऊपर तो काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने बोला कि वहां पे एनिमेशन समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग क्या रीजन देंगे कि हम लोग तो एनिमेशन करते ही नहीं, हम लोग तो फिजिकल करवाते हैं, फिजिकल नहीं, हम लोग इस तरीके से करवाते हैं कि बच्चों को जो है लाइव क्लास किस तरीके से होता है बोर्ड के ऊपर उसी तरीके से आपको फीलिंग आएगा, और आपको ऐसा कुछ टेक्निक यूज करना होगा। अगर आप उनको रीजन दे रहे हैं तो आपको उसी तरीके का सर्विस भी देने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, दूसरा वो लोग आपको रीजन दे सकते हैं कि फीस ज्यादा है, दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं, वहां पे फीस ज्यादा है, तो आपको क्या बोलना है कि क्या फीस उन्होंने कोट करा, वो लोगों तो डिस्काउंट चल रहा है या फिर उनके ऑफर चल रहा है, ऐसे कुछ भी बता दीजिए तो वो आपको इनडायरेक्टली उनका फीस बता देगा। जैसे फीस बता देगा, क्योंकि एक बात याद रखिए कि ये लोग जो है, लोगों का फिक्स कॉस्टिंग तो है लेकिन ये लोग भी नेगोशिएट करते हैं, ये लोग भी नेगोशिएट करते हैं। इनका जो सेल्स टीम है, इन लोगों के पास नेगोशिएशन का पावर है, तो ऐसे किस में नेगोशिएट करते हैं। तो जो भी नेगोशिएशन करते हैं ना, उसी नेगोशिएशन के ऊपर जो भी रेट इन लोगों का फाइनलाइज हो रहा है उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं।
उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। उसे थोड़ा सा लोअर करके आप उनको चार्ज बोल सकते हैं, उनको कोट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमारा भी डेमो ट्राई करिए। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस के जरिए आप उनको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अगर उनके पास गए किसी भी मीडियम से तो उनको कन्विंस करना आसान है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में जानते हैं। तो वो लोग जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में जानते हैं, मतलब वो लोगों का थोड़ा पॉजिटिविटी उसके अंदर है, और उन लोगों को कन्विंस करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। अभी बहुत सारे वीडियोज हैं जो मैं आने वाले कुछ समय में डालने वाला हूं, जो डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पर होने वाले हैं। तो इस तरीके के वीडियो को आपको जानने के लिए या फिर इस तरीके के सवालों के जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप इंस्टा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ताकि मैं आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन देते रहूं जो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों के एक्स्ट्रा कोचिंग के डिसीजन को कॉन्क्रीट बनाने के लिए या फिर उसके सवालों के जवाब जानने के लिए। थैंक यू।